अच्छा खासा चढ़ावे का पैसा आता है। मेरी एक ऑनरेबल एलओपी साहब और इनके साथियों से एक गुजारिश है, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने कहा कि इन्होंने मिठाइयां नहीं बांटी, खुशी नहीं मनाई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के खिलाफ पहला डेलीगेशन जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गया वो आप लोगों का ही गया था। उसके बाद आपने मिठाइयां बांटी या नहीं बांटी, इशू आपने बनाया। इसका हल भी मैं आपको दे देता हूं। देखिए आप, मैं बच्चों को मजहब के तराजू में नहीं तोलता। मेरे लिए स्टूडेंट मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सारे बराबर हैं। अब इस मेडिकल कॉलेज पे जो मैंने पढ़ा है, पूरी जानकारी है नहीं, शायद कोई 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है। ये जाया नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके आप इस मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवाइए। नहीं पढ़ेंगे हमारे मुस्लिम बच्चे, हमें कोई एतराज नहीं, हम इनको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने, आई डिडंट डिस्टर्ब यू, प्लीज लेट मी स्पीक। आप माइनॉरिटी कॉलेज करार करिए, क्योंकि मुझे इस बात से गर्ज है कि हमारे आने वाले जो हमारी नस्ल है उनको मौके जो हैं वो मिलते रहें, डॉक्टर पैदा हो। क्योंकि डॉक्टर जो है वो मजहब के बुनियाद पे इलाज नहीं करता। मैंने आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं देखा है जो मजहब के बुनियाद पे इलाज देता हो। तो ठीक है, इस मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत हिंदू बच्चों की होगी, लेकिन बनेंगे डॉक्टर, बनेंगे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर, सर्विस करेंगे किश्तवाड़ में, डोडा में, जम्मू में, कठुआ में, श्रीनगर में, कुपवारे में, बड़गाम में, गांदरबल में, कहीं पे भी करें। ये मेरी मोतबाना आप सबों से गुजारिश है। माइनॉरिटी स्टेटस करार करके इस मेडिकल कॉलेज को दोबारा शुरू करिए, ताकि आपके चॉइस के मुताबिक इसमें स्टूडेंट्स आए, वो डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बनने के बाद यहां जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें। ये मेहरबानी करके मेरी गुजारिश आप ले लीजिए। अब गवर्नर साहब के खुतबे के बाद हमारे खासकर ऑपोजिशन के मेंबर्स जो हैं वो हमें गिनवाते हुए थकते नहीं हैं कि आप, ये सब तो मोदी जी की देन है, टनल मोदी जी, पीएमजीएसवाई मोदी जी, सारा कुछ तो ठीक है। हमें अपने हक का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं उस बात पे जाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बताइए ना जो बिना स्टेट गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ताउन के बिना जो है वो मुकम्मल हो सकता है। एक भी सैंक्शन जरूर वहां से आता है, लेकिन जब तक यहां की गवर्नमेंट का उसमें हाथ ना हो, इंप्लीमेंटेशन आप लोगों से होगा ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे साथी यहां कठुआ के बैठे हुए हैं, इनका वो इंटीग्रेटेड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का जो जमीन के मामले में फंसा हुआ है, फंसा है, कटरा, कटरा जमीन के मामले में फंसा हुआ है। प्रोजेक्ट मरकज से आया है, लेकिन जब तक हम उसमें पूरी तरह से जो है अपना रोल अदा नहीं करते, तब तक प्रोजेक्ट यहां बनेगा नहीं। तो जब हम इन प्रोजेक्टों को गिनते हैं यहां पे, हमारी कोशिशों के बिना ये प्रोजेक्ट जो है कभी पूरे होंगे नहीं। अगर हमारे बिना आप कर सकते हो करिए, हम भी देखें। नहीं कर सकते हो तो अगर हम भी इनको गिने, क्या एतराज है। अब शासकी को लेके यहां बात हुई, आप माने ना माने ना, शासकी को यहां लाना इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है, और अभी तक जम्मू कश्मीर को यह ना मिलना, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ था। जो लोग नहीं जानते शासकी है क्या चीज, मैं समझाऊंगा आपको।
कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नई स्कीम लाई। ये कहा कि आप मर्जी के मुताबिक पैसा हमसे मांगिए, 50 साल बिना इंटरेस्ट के ये हम आपको कर्जे के तौर पे देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा और 50 साल के बाद जो है आपको इसको वापस देना होगा। लेकिन नाम क्या रखा इसका? स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCI, स्टेट्स। जैसे ही नाम में स्टेट का जिक्र हुआ, जम्मू कश्मीर को दायरे से बाहर रखा। अच्छा, जब मैं दिल्ली की मीटिंगों में बैठूं और मैं बाकी रियासतों से सैसकी कोई 5,000 करोड़, कोई 6,000 करोड़, मैंने अपने अफसरों से पूछा, मैंने कहा हमारा, कहा ना हम इसमें कहीं है नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा ना क्योंकि वी आर यूटी, द स्कीम इज ओनली फॉर स्टेट्स। मैंने कहा ये तो फिर हमारे साथ धोखा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा ना हमारी क्या खता है, हमें भी दे दीजिए। और ये कोविड के वक्त से शुरू हुआ। कोविड कब हुआ था स्पीकर साहब? 21 में। 21 में अगर स्कीम शुरू हुआ, आज 26 है, मतलब 5 साल। अगर ये 3,000 करोड़ हमें साल के मिलते, इन 5 साल के लिए 15,000 करोड़ रुपए अभी तक जम्मू कश्मीर पे खर्च हुए होते, नहीं मिले। मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम साहब का, होम मिनिस्टर साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम की कि ये जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। और इस साल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुक्र है दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इस बात का फायदा हुआ, उन्हें भी सैसकी के इसमें दायरे इख्तियार में लाया गया और ये पैसा हमें आना शुरू हुआ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं। जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं खरा साहब वगैरह, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। उस चीज का नतीजा फिर आज की तकरीर हो जाता है। लेकिन ठीक है ना, हम दोस्त हैं, आपस में थोड़ा बहुत ये तू मैं का सिलसिला जो है ये चलता रहता है। लेकिन हम स्पीकर साहब जो प्रोजेक्ट लाते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑनरेबल LOP साहब ने बड़ी जोरदार तकरीर की यहां पे, खत्म करने के बाद सलाथिया साहब ने भी उनका पीठ ठपठपाया, श्यामलाल शर्मा जी ने भी पीठ ठपठपाया। बहुत अफसर अच्छा, काश हमारी तरह ये लोग भी ना इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट्स का जो इन लोगों ने हाल किया, आज वो कंपनियां छोड़ने की सूरत में आए हुए हैं, भागना चाहते हैं। और स्पीकर साहब ये मेरा कहना नहीं है, ये वो कंपनी वाले हैं। उसके बाद अब मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, मैं खामोशी से आपका सुनता रहा। सुनील जी, 3 दिन से खामोशी से मैं सुनता रहा। वो मेरा कलेजा है ना, एक भी ऑनरेबल मेंबर की बात पे मैंने टोका टोकी नहीं की। हालांकि सुनील शर्मा, अपने सतीश शर्मा साहब की तरह मैं भी चाह रहा था कि नीचे से स्प्रिंग लगे तो मैं भी उछल कूद करूं और मैं भी बीच में थोड़ा टोका टोकी करूं। लेकिन टोका टोकी करने के बजाय मेरी कोशिश रही कि मैं चुप करूं। लेकिन अब ये मेरा कहना नहीं है, कंपनियों ने कहा कि हमें इतना सताया जा रहा है वहां पे, मुलाजमत के मामले में, ठेकों के मामले में, गाड़ी किसकी लगे ना लगे, ये पार्टी और मजहब, इन 2 चीजों के अलावा और कोई चीज देखा नहीं जा रहा है।
प्रोजेक्ट हम लाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल कोई और करे, और फिर हमें यहां गुड गवर्नेंस की वो लोग सबक देना शुरू करें। स्पीकर साहब, ये थोड़ा बहुत जो है इसमें थोड़ा सा एक हमें फर्क सा लगता है। अब एक ऑनरेबल मेंबर ने मेरे बारे में कहा, तारिगामी साहब ने कहा कि मैंने शायद ये कहा कि अफसर मुझे काम नहीं करने देते या अफसर मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, आपने यही कहा था। आपने कहा कि the chief minister said that officers don't listen to him. मीर साहब ने कहा। आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे पहुंचेंगे जम्मू। कल कठुआ में बॉर्डर का लेंगे जायजा। श्रीनगर के लाल चौक में सर्च ऑपरेशन तेज। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। किश्तवाड़ में हाईटेक तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी। कल एक आतंकी आदिल ढेर कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। अगर आपने यूटी रखना है, असेंबली मत रखिए, और अगर वो इलाका असेंबली के काबिल है उसको रियासत बनाइए। लेकिन ये लोगों के मैंडेट और लोगों के काम करने के तरीके और लोगों के ख्वाहिशों को जो है एक तरफ से पीठ के पीछे हाथ बांध के चलाने की कोशिश जो है इस यूटी विद असेंबली के जरिए कराना, ये लोगों के मैंडेट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कितना मुश्किल है इन हालात में काम करना, मैं आपको बताऊं स्पीकर साहब, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मुझे बताइए स्पीकर साहब, बजट तैयार करते वक्त, बजट पेश करने से 10 दिन पहले क्या आप अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बदलेंगे? नहीं बदलें ना। हम बजट तैयार कर रहे थे और सोशल मीडिया पे मैं पढ़ता हूं कि जम्मू कश्मीर के फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, क्योंकि अब हमारा यूटी कार्डर है, उठते जाते तो हमारी इजाजत से है नहीं, सोशल मीडिया पे मैं पढ़ता हूं कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है विद इमीडिएट इफेक्ट दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं। ये हाल है। मुझे बताइए ना, आप कहीं और इस मुल्क में जहां बजट बनते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उनको टाटा बाय बाय किया जाता है। अब शुक्र है चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद हमने वो निजाम ठीक रखा कि 9 तारीख तक हमने उनको यहां बांध के रखा, नहीं तो वो चले गए होते। मैं पता नहीं किन हाथ से जो है यहां का बजट तैयार कर रहा होता। ये हाल है। सबसे अहम पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक माना जाता है रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली, क्योंकि रेजिडेंट कमिश्नर का काम होता है एक तालमेल बनाना मरकज की हुकूमत के साथ, प्रोजेक्ट्स को फॉलो करना, वहां से मंजूरियां दिलवाना, लिएजन का काम। हमारे रेजिडेंट कमिश्नर का पोस्ट एडिशनल चार्ज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर को दिया हुआ है। अब डिविजनल कमिश्नर जम्मू दिल्ली का रेजिडेंट कमीशन क्या संभालेगा? आप लोग जब दिल्ली जाते हो और चनकियापुरी के हालात पे जो है अपने माथे को दीवार पे ठोकते हो, नतीजा तो यही है। इसलिए मैं कहता हूं ना, अब ये यूटी विद असेंबली जितनी जल्दी हम इसको आईन से दफा करें उतना ही इस मुल्क के लिए जो है ये सब फायदेमंद होगा। लेकिन तब तक बिजनेस रूल्स हमारे ठीक हों, उसका सिलसिला चल रहा है। वक्त लगा क्योंकि एक है पेचीदा मसला है, इट्स नॉट सिंपल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चंद दिनों में ये बिजनेस रूल्स हमारे ठीक हो जाएंगे, और कम से कम जब तक हमें पूरा स्टेटहुड नहीं मिलता, क्योंकि ये बिजनेस रूल्स की कंफ्यूजन में ही हमारी कई सारी चीजें फंस जाती हैं। अब रिजर्वेशंस को लेके कई ऑनरेबल मेंबर्स ने यहां खदशात जाहिर किए। पहली बात ये, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजर्वेशन के मामले को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाया, तब तक रिजर्वेशन के मामले पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। आज जो लोग रिजर्वेशन को लेके हमदर्दी की बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, इनके जबानों पे ताले लगे थे। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान पीडीपी के लोगों से कहा गया था
कि आप लोग रिजर्वेशन के मामले पे कोई बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके सदर जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे, रिजर्वेशन का मामला वो छेड़ना नहीं चाहते थे, तो इसको इन्होंने दबा दिया। हुकूमत आई, अब इसको ये एक इशू बनाना चाहते हैं। हमने अपने तरफ से जो हम कर सकते थे हमने किया, हमने अपना वादा पूरा किया, हमने लोगों से